बेटा नेक्स्ट वाला है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वास NaCl बाय प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, राइट। पहला NaCl एक्वास फॉर्म में है, तो लेटेस्ट से मैं ऐसे बता दूं बेटा, पहले तो ये NaCl था, एक्वा से मतलब ऑब्वियसली पानी भी होगा। बेटा जब अपना करंट पास करोगे तो आपकी जो NaCl है उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस जब होगी तो ऑब्वियसली उसके दो आयन आएंगे, एक आएगा Na का प्लस और एक आएगा Cl का माइनस। भाई एक्वास फॉर्म में है, मतलब यहाँ पर एक्वास ऐसे दिखा सकते हो, राइट। और एक्वास फॉर्म में मतलब वाटर है, बेटा करंट पास करोगे तो वाटर क्यों बचेगा, वाटर भी अपने आप में आयनाइज कर जाएगा। कैसे? H प्लस एंड OH माइनस। बेटा अब देखो आपने एक्वा सॉल्यूशन लिए, तो एक्वा सॉल्यूशन लेने से आपको दो पॉजिटिव दो नेगेटिव आ गए। और कभी भी मैंने आपको यही पढ़ाया बेटा, रिएक्शन कभी भी कैसे चालू करो, एट दी एनोड से। एनोड कैसी होती है? पॉजिटिव। क्या होनी है? ऑक्सीडेशन। और इस ऑक्सीडेशन पे आने वाले आयन अपोजिटली चार्ज आएंगे। तो भाई पॉजिटिव के पास आने वाले ये दो नेगेटिव आ गए। अब ये दोनों के बीच में झगड़ा चालू हो जाता, वो बोलता कि मैं पहले ऑक्सीडाइज होऊंगा, ये बोलता मैं पहले ऑक्सीडाइज होऊंगा। तो इसमें जो जीतेगा उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। हाँ बेटा, इनकी हार और जीत कौन बताती है? इनकी हार और जीत यहाँ से पता लगती है, एंड दिस इज कॉल्ड एज ए प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। मतलब डिस्चार्ज का मतलब सरफेस से चार्ज निकालना। हाँ बेटा, डिस्चार्ज का मतलब सर पे जो चार्ज है ना प्लस माइनस का, वो चार्ज निकालना। प्रेफरेंशियल मतलब कौन पहले निकालेगा, किसकी प्रेफरेंस ज़्यादा है। तो ये एक डिस्चार्ज थ्योरी है और इसकी एक ऑर्डर होती है बेटा। ऑर्डर क्या है? ध्यान से देखो बेटा, ऑर्डर थोड़ी सी याद रख सके तो अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे सीख लो। व्हाट इज दैट? LiNa, राइट, एंड इट इज़ हैविंग ए ZnFe, फिर H आएगा, फिर Cu आएगा, Ag आएगा बेटा, फिर आएंगी क्लोराइड, फिर आएगी हाइड्रोक्साइड, फिर आएगी नाइट्रेट, फिर आएगा सल्फेट SO4 2 माइनस, फिर आएगा F माइनस फ्लोराइड। देख पा रहे हो ना आप लोग? LiNa ZnFe HCu Ag Cl माइनस OH माइनस नाइट्रेट सल्फेट फ्लोराइड। बेटा अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीजेस। इसकी रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है ऊपर से नीचे। बेटा नीचे से ऊपर जाओगे तो क्या बोलो? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस। अच्छा, इन दोनों में लड़ाई हो रही है। अच्छा, ये दोनों नेगेटिवली चार्ज क्या होना चाहते हैं? ऑक्सीडाइज। देखो बेटा, ये दोनों के दोनों आयन यहाँ पे क्या होना चाहते हैं? ऑक्सीडाइज। बेटा जिसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा वो ऑक्सीडाइज होगा। अब ये सीरीज में देखो किसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा? भाई ये OH है, फिर ऊपर में Cl माइनस है, तो किसकी ज़्यादा? Cl माइनस। भाई ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो मैं यहाँ लिखूँ Cl माइनस। ऑक्सीडेशन कैसी होती है भाई? एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Cl एज ए गैस बनाता है। हम जानते हैं गैस Cl नहीं हो सकता, लगाएंगे 2, फिर ये भी 2, फिर ये भी 2। भाई ये सब 2 2 हो गए, तो यहाँ भी लगा दो 2 2 2। भाई वो 2 2 हो गए, तो यहाँ भी लगा दो 2 2 एंड 2। क्यों? आगे समझ में आएगा आपको, ये मैंने 2 क्यों लगाया, आगे समझ में आएगा। तो बेटा यहाँ क्लोरीन गैस लिबरेट कर गई एनोड में। अच्छा, इसके पहले वाले जो मैंने मोल्टन NaCl लिया था, एक बार आप चेक करो बेटा, उसमें एनोड में भी क्या था? Cl2 था। इसके भी एनोड में क्या है? Cl2। फर्क तो नहीं पड़ा, अच्छी बात है। फिर नीचे आ जाओ भाई, अब क्या होगा? रिएक्शन टेक प्लेस एट कैथोड। बेटा वो मोल्टन NaCl में कैथोड में क्या था? सोडियम डिपॉजिट कर गया था, सही है। अब देखो इलेक्ट्रोलाइट आपके एक्वस में क्या हो रहा है? इट इज़ कैथोड, नेगेटिव चार्ज। क्या होनी है? रिडक्शन। क्या होनी है बेटा? रिडक्शन। अब ये नेगेटिव पे आने वाले आयन कौन से? पॉजिटिव। कौन से पॉजिटिव? Na का प्लस H प्लस। बेटा इन दोनों में कौन रिडक्शन होना चाहेगा? जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा। बेटा इन दोनों में कौन ऑक्सीडाइज होना चाहेगा? जिसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा। इन दोनों में कौन रिड्यूस होना चाहेगा? जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा। ढूंढो सर, Na रहा ये, हाइड्रोजन रहा ये, Na से हाइड्रोजन, यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल किसकी ज़्यादा? हाइड्रोजन की ज़्यादा। भाई हाइड्रोजन मैं देखो अभी H प्लस लेता हूँ, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लेकिन आप जानते हो यहाँ निकलने वाले इलेक्ट्रॉन कितने थे? 2।
तो इलेक्ट्रॉन लेगा कितना बेटा? 2। अगर ये 2 लेगा तो ये भी 2 आनी चाहिए, और ये 2 आने के लिए मैंने देखो यहाँ भी 2 लगा दिया, यहाँ भी 2 लगा दिया, यहाँ भी 2 लगा दिया। क्लियर है? अब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना रहा भाई? H2 की गैस, एंड दिस H2 की गैस ऑब्टेन एट वेयर? कैथोड। थोड़ा आप रिकॉल करके देखो बेटा, इसके पहले वाले सेल में जो बताया था मैंने मोल्टन इनिशियल में, आपको एनोड पे क्लोरीन उसमें भी आई, एनोड पे क्लोरीन इसमें भी आई, लेकिन उस मोल्टन इनिशियल में बेटा कैथोड पे क्या डिपॉजिट कर गया था? सोडियम। और इस एक्वस इनिशियल के कैथोड पे क्या लिबरेट हो रहा? हाइड्रोजन। प्रोडक्ट डिफर हुए नहीं हुए? आपका इलेक्ट्रोड अब भी प्लैटिनम ही है, लेकिन आपका इलेक्ट्रोलाइट चेंज हो गया। पहले था मोल्टन, अब था बेटा एक्वस। तो जैसे जैसे आपके इलेक्ट्रोलाइट चेंज होगा या उसकी नेचर चेंज होगी, आपके आने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं एनोड और कैथोड पे वो भी चेंज हो सकते हैं, दोनों के दोनों चेंज हो जाए, हो सकते दोनों में से कोई भी एक चेंज हो जाए। टिल हियर डिड यू अंडरस्टैंड? सो आपको याद क्या रखना है बेटा? प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। देखो लिथियम, सोडियम, जिंक, आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, क्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, सल्फेट, फ्लोराइड। अगर आपको ये सीरीज याद नहीं रहती तो छोटा सा ट्रिक बताता हूँ, पसंद आया तो याद कर लो, नहीं आप बना लो। सुनो कैसे बेटा। लीना इज ए गर्ल हैविंग आयरन प्लेट कंटेनिंग जिंक। हो गया ना कुछ तो ऐसा लग रहा ना? लीना इज ए गर्ल हैविंग आयरन प्लेट के अंदर में क्या है? जिंक। हाइड्रोजन इज ए फेलो हैविंग सिल्वर प्लेट कंटेनिंग कॉपर। कुछ तो बनाना पड़ेगा ना, नहीं तो अगर आपसे याद रहता तो आप याद कर लो। मेरा काम है बेटा चीज़ें आसान करके दो। लीना इज ए गर्ल हैविंग विच प्लेट? आयरन प्लेट कंटेनिंग जिंक। हाइड्रोजन इज ए फेलो हैविंग विच प्लेट? सिल्वर प्लेट कंटेनिंग। भाई ये 4 आयन आपसे याद नहीं होते हैं, क्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, सल्फेट, फ्लोराइड। ऊपर से नीचे आए तो Rp बढ़ता है, नीचे से ऊपर गए तो OP बढ़ता है। इज इट क्लियर? बना लो बेटा इसे। तो बेटा ये प्रोसेस में हमने क्या किया है, व्हाट इज अ प्रोडक्ट ऑब्टेन एट द एनोड। तो मैंने देखा एनोड पे आ गई बेटा क्लोरीन की गैस, लिबरेट कर गई, और इस प्रोसेस में कैथोड पे सोडियम डिपॉजिट करने के बजाय हाइड्रोजन की गैस वो भी लिबरेट कर गई। सो दिस इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन एट द एनोड एंड कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ क्या बेटा? एक्वस NaCl बाय प्लैटिनम इलेक्ट्रोड।